तो बीरबल कहने लगे ठीक है, आप मुझे मोहलत दीजिए कुछ समय का। मोहलत कितना चाहिए? अरे कहने लगे मोहलत इतना चाहिए कि जो है 1 साल का, 1 वर्ष का। कहने लगे ठीक है, 1 वर्ष का मिल गया मोहलत। तो बीरबल क्या किया कि अपने घर में ओबी खुदवा लिया। पहले साधु लोग, सन्यासी लोग ओबी में रहा करते थे। तो बीरबल 1 साल हो गए, घर से बाहर निकले नहीं भैया, वही में खाए वही में लेट रहा है। बीरबल के बड़े बड़े मोछे, बड़े बड़े दाढ़ा में दो बने बनाए महात्मा हाथ जैसे पीछे गाय बैठे महात्मा। तो जब बने बने महात्मा हो गए तो जो है यहाँ के मोची भैया के पास गए। मोची भैया से कहे लगे भैया, हाँ एक काम कर दो बार। कौन सा काम? अरे हमारा जूता बनाए दो। अरे बन जी बाबा, जूता बन जी। अरे कहे लगे बाबा ने सब सुनो, जूता कितना बड़ा बनाना? अरे कितना बड़ा? लगभग 18 हाथ का हो जूता। पूछो घुमा सके तो कैमरा। अरे 18 हाथ जूता हमको जरूरत है, और क्या कर लो? तुमको बनाना है या नहीं? हाँ तो ठीक है बनाओ। मोची कहे लगा 18 हाथ जूता क्या करियो साहब? तो कहे लगे तुमको बनाना है या नहीं? तो कहे लगे हमको बनाना। तो कहे लगे ठीक है, बनाकर तैयार करो। बीरबल का ये कहना था कि दुनिया हिंदुस्तान ऐसे भेड़िया बसान है, ऐसे अंधविश्वास में पड़ा है। तो बीरबल कहने लगे तुम नहीं जानते हो देवी देवताओं, फिर पैगंबर मंदिर मस्जिद कत्ते पूजे वाले हैं, कत्ते गोता खाए रहे वही पर। और नहीं पैन भैया, ना खुदा का ढूंढे पैन, ना कोई देवी पैन, ना देवतक पैन, ना वैकुंठ पैन, सब वही तरह झालक है। और इस ग्राम इस्माइलगंज सतवा मोहल्ला में आज राजू स्वर्गीय जगन्नाथ राजू जगन्नाथ स्वर्गीय के राजू, उनके पोता के वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, ग्राम सतवा मोहल्ला में इस्माइलगंज। तो आइएगा बंधु। इधर बीरबल कहना लगे ठीक है, आप जूता बनाइए। तो जूता बना करके मोची ने तैयार किया, जूता को ला दिया, चल दिया जूता को पाने के लिए। और जब बीरबल बादशाह की कचहरी में पहुंच गए तो बादशाह के लोग जब प्रजा देख लिया, ये बाबा जो है 18 हाथ का जूता नहीं, यही कोई सुरई का दिया होगा। तो बाबा से कह लगे बाबा, बाबा ये जरा बता दीजिए ये जूता कहाँ से इतना लंबा चौड़ा जूता कहाँ से पाए महाराज? इतना लंबा चौड़ा जूता कैसे तुम यहाँ पे बंधु जिस समय इधर कहने लगे बाबा ये जूता कहाँ से तुमने पाया? तो बाबा जी क्या बोले, हिंदू भाई थे ना, राजा की कचहरी में हर प्रकार के होते, हर समाज के होते, जात बिरादरी की बात नहीं। राजा राजा होता है, वहाँ हर कौम के होते हैं, ये कई कौम के नहीं होते राजा बादशाह की कचहरी में। तो बोले बोले
बोले वीर सुनो मेरे भाई। वीर बन क्या बोले भी बोले मुनि सुनो मेरे भाई। 11 वर्ष तक बंधु कहने लगे मैंने 11 वर्ष तक तपस्या किया हूँ। ऐसे नहीं, एक पैर में लिया उठाई, एक पैर मैंने उठाया, एक पैर जमीन पर रखा, एक पैर से खड़े होकर के मैंने तप किया। एक पैर से क्यों तप भारी, तब प्रभु ने परेशान एक पैर से क्यों तप भारी, तब प्रभु बंधु एक तप से हम बड़ी तपस्या के गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चुपाई दिया। दादा क्या दिया है? तुलसीदास गोस्वामी जी ने यही लिखा है, और वही धर्म वीर बोले उनके प्रजा को डाले लगे, यानी प्रजा जितनी रही हिंदू वेद के उनका धर्म में डालना कहे लगे। देखो तुलसीदास का गलत नहीं, लेकिन तुलसीदास का कहा थे कि कर्म प्रधान क्या लिखा है कि कर्म प्रधान ईश्वर राखा, और जो जिस कीमता से फल चाहे। इसलिए मुझको ये फल प्राप्त हुआ है, मैंने भारी तपस्या किया हुआ पैर से खड़े होकर के आए। और बहुत जने हैं तो तुरंत ही खत्म तपस्या कर, हमारे दादाजी जाने तुरंत खातिर कहो जाहिर कहो वो जोर लगवा लो, चाहे ढिलिया में धक्का लगवा लो, चाहे गाड़ी में कई आग से पिया दे, तुम्हारा डाला धकिया दे तो स्टार्ट नहीं होते। तुम्हारे में का सेल्फ बेकार है। अरे हमारे इतना बल है कहो धकिया दे, सर चला गया टेढ़ी पुलिया। हाँ मगर सीसी करो पिया दे तो बंदो कहने ना विचार करना। इधर जो है अब भैया गुमराह में पड़ गए बाबा की बात सुन करके। अब गुमराह में जब पड़ गए कहे लगे हाँ हुई है तो ये भगवान ने तेरा जोता, और ये इंसान उतना बड़ा कहाँ पहन सकत है। सुन कई लोगों बात जब पावर है समझाई, यही जोता भगवान का गयो तपस्या। जब बात सब सुना तो सुन कई बातें
अरे बाबा ऐसा कोनो सत्य है नहीं जितना बड़ा बाबा है, जितना बड़ा जूता ले है भैया। कबो आज तक कोई दर्शन दे नहीं भगवान। अब बाबा एक से तकधारी है या घर रही बाबा रहा हमारे बाराबंकी के, उनको बड़ी तपस्या में जूता बन रहा है। परमानंद क्या तपस्या की है बारी, तपस्या की है भारी, यही से जुड़ावे हो पाए। तो का खासियत यही जूता में, का खासियत इस जूता में प्रेम बाबा बताई। अब तो हंस के कहे विचार करना मेरे नौजवान साथियों। आज हंस हंस कर कहने लगे बच्चा इसमें खासियत जानना चाहते हो तो खासियत मैं बता रहा हूँ। क्या है खासियत से इस जूते में भैया? अरे भाई है खासियत से इस जूते में जो जूता काला खासियत एक है जो जूता मरवाएगा अपने चांद पर वो बैकुंठ जाएगा। है खासियत इस जूते जो जूता मरवाएगा। सोओ ना सोओ ना एक जूते के सौ मई लूड़ा कौन सा जूता ₹500 पड़ी है। 5 जूता मरवे जब तक 5 पोर न हुए तब तक बेतन हो गई हो। वो तन के ललतुआ रहा जिनका लाल ताल हटावत है जो डबल बेको हो जाते पढ़े लिखे कब डबल बेको हो जाते। अंधविश्वास हम तुरंत आज ही 4-4 पहिया घर में खड़ी हूँ, 6-6 10 टैगा घर में चलत, मगर अंधविश्वास हम पड़े हुए पीर पैगम्बर भुलियन पर पाए लागत देखो। घर के पढ़े लिखे शिक्षित समाज है मगर हुआ पर भैया परिक्रमा लगाए नहीं। हाँ ललतुआ लोग देखो तो ललतुआ लोग कहे लाग कि ₹500 ले हो बाबा 5 जूता मरी हो कह लगा हाँ रुपया पहले दे ₹500 पा जाएंगे और जनता तो देखो भाई भैया जूतों वाली सरकारों चल विचार करना मेरे नौजवान साथियों। इधर बड़ा बड़ा जूता मार रही है और ₹500 लेने कहीं कहा बात हो गल्ला तो मिलता बराबर जूता जी 50 खाओ। हाँ भैया बड़ा बड़ा जूता चल रहे कहा तो कोई बात नहीं जूता चुआट ना लगे भगवान खुआ जाएगा जानते बैकुंठ जाएगा बैकुंठ जूता मरवा रहे कहेगा दर्द बहुत तेज चांद मत कहीं दर्द हो जाए तो ₹1,000 महंगा हो जाए तो मगर गल्ला तो फ्री मिलता है, गैस तो महंगी हो जाए तो मगर तो विचार करना मेरे नौजवान साथियों। होता क्या है इधर भैया जूता भैया मरवाए रहे चुनवा और जब जूता खटा खट पर रहे पहले हुआ मुस्लिम भाई देख लिए मुस्लिम लोग देखा तो मुस्लिम लोग देख करके जाते हैं बादशाह जहाँ बैठे हैं बादशाह से कहने लगे भाई राजा साहब आपके दरबार में एक साधु आया है और बड़ी बेवकूफी करता बहुत शैतानी करता है
बड़ा नालायकपन करता है, गंदा क्रम करता है, सबको झूठा मारता है, उसको तुरंत पकड़ाओ। सुन कई बातें भूप ने तुरंत दिया आदेश, तुरंत दिया आदेश, तुरंत साधु को बुलाओ। साधु लिया बुलवाई, भूप समझिए बंधुआया, के सम साधु सम्मान राजा ने बहुत खूब बढ़ाया। राजा ने सम्मान किया, कहने लगे खबरदार, ये सन्यासी जरूर है, ढोंगी है, वो पखंडी कैसा है, मगर इसकी जांच ली जाएगी। उसी समय पर बोले, क्या बोले, बोले भूप सुनो सन्यासी, जूता में खासियत क्या है, इतना बड़ा जूता कहाँ पाया है आपने। तो उसी समय बीरबल मुस्कुरा के कहने लगे, तो राजा भी अंधा हो गए। राजा ने कहा था मुझे झूठ का सच दिखाओ, अब मैं वही दिखाने आया हूँ, तो थोड़ा इन्होंने का बेवकूफ बना दी, कोई बात नहीं। तो राजा कहने लगे ये जूता आप कहाँ से पाया है महात्मा। तो उसी समय पर होता क्या है, आज महात्मा जी बोले हंस करके, क्या यही जूता भारी तपस्या मैं कर्म माझी, भारी तपस्या करने फरमाइए जरा जनाब। अल्लाह ताला मुश्किल से दर्शन दिए, पाक दर्शन के बुलावे मैं खुशी भैया कर लिया। कहे लगे अल्लाह ताला का जूता दिया हुआ है, ऐसा जूता थोड़े मिला, तुम लोग जाते हो आधा घंटा घंटा भर पहुंचे बहुत है। और हम लोग 11 वर्ष तक हमने मस्जिद में एक पैर से खड़े भरे, नमाज पढ़ते रहे, नमाज तोड़बे नहीं गए, नमाज बंद नहीं गए, नमाज दिन रात करते रहे, हमारे पर कोई असर ही नहीं हुआ, ना भूख लगना प्यास, इतना हम अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह ताला ने दर्शन दिया तो हमने सोचा कि अल्लाह ताला के दर्शन मिल गए, पैर छू ले, और जैसा पैर छोड़ने की कोशिश किया अल्लाह ताला आगे बढ़ गए। अल्लाह ताला जब आगे बढ़े गए तो उनके पैर का जूता जो है हमारे हाथों में रह गए। तो अल्लाह ताला जब आगे चल रहे तो क्या कहत रहे,
कह के अल्लाह ये कहा हमसे चलते चलो अल्लाह ने हमसे कहा चलते चलो जिस सजन के झूठा मानो जिस सजन के झूठा मारो चांद के जिस सजन के झूठा उस सजन जनाब मैंने जब फरमाएगा गौर करेगा इधर जो है ये बात सुनकर के बादशाह चकरा जाते हैं बादशाह भी मगन हो गए बादशाह कहने लगे हुजूर राजा साहब कहने लगे ए महात्मा हमको प्रजा की देख रेख करना पड़ता है इसलिए मुझको ज्यादा समय नहीं लगता है ज्यादा समय नहीं मिलता है नमाज अदा करने में आप ऐसा कीजिए कि हमारे सर पे जूता मोहर दीजिए। तो राजा साहब की बात सुनकर के मुस्कुरा कर बिल्कुल कहने लगे हुजूर मैं तो जूता नहीं मार सकता क्योंकि मैं महात्मा हूँ और दूसरा आप राजा होते हैं मैं प्रजा हूँ मैं आपके जूता मारूंगा कितना नरक की बात हो जाएगी अनर्थ हो जाएगा इसलिए जूता मरवाना है तो जानते हो अपनी बीबी साहिबा को अपनी बीबी